हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस पर। जैसा कि इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। जब हमारे पास जावा स्क्रिप्ट था तो टाइप स्क्रिप्ट क्यों डेवलप हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का क्या मोटिव था टाइप स्क्रिप्ट डेवलप करने का, क्यों जरूरत पड़ी टाइप स्क्रिप्ट का। इन सारी चीजों को हमने डिटेल्स में कवर किया पिछले वीडियो में। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, इसमें हम ये देखेंगे कि ट्रांसपाइलेशन क्या होता है एंगुलर 7 में। मीन्स कि ट्रांसपाइलेशन का क्या मतलब होता है, हम क्यों यूज करते हैं। इन सारे चीजों को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल्स में देखेंगे। हम ये भी देखेंगे लोकल मशीन पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि ट्रांसपाइलेशन कैसे वर्क करता है और इसमें क्या होता है। इन सारे चीजों को हम डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताते चलूं कि ये सारे इन्फॉर्मेशन आप हमारे वेबसाइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, चलिए डायरेक्टली चले चलते हैं हम अपने वेबसाइट पर, जहां पर इसकी इन्फॉर्मेशन है। वहां से मैं आपको समझाता हूं कि ट्रांसपाइलेशन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम प्रोजेक्ट की तरफ भी जाएंगे, लोकल मशीन पर, वहां भी देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और कहाँ इसका फाइल होता है। दोस्तों, जैसा कि पहले से आपको पता है कि जो हम एंगुलर में कोडिंग लिखते हैं वो टाइप स्क्रिप्ट में लिखते हैं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के कोड को जो हमारा ब्राउजर है जिस पर हमारा एप्लीकेशन रन करता है, जहां पर यूजर हम देखते हैं, जहां पर हम डिस्प्ले कराते हैं जिस ब्राउजर में, वो ब्राउजर हमारे टाइप स्क्रिप्ट के कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो चलिए एक इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो कि रियल एग्जांपल। मान लो दोस्तों, आप कहीं घूमने गए हैं, आप कहीं फॉरेन कंट्री में गए हैं, आपको केवल हिंदी आती है और आपको इंग्लिश नहीं आती। वहां पर ऐसे आदमी से मिल जाते हैं आप जिसको इंग्लिश आती है, उसको हिंदी नहीं आती, तो आप एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। ऐसे सिचुएशन में दोस्तों, वहां पर एक तीसरा आदमी चाहिए, जो तीसरा पर्सन चाहिए जो उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती हो। तो वो क्या करेगा कि आपसे हिंदी में बात करेगा, आपके भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट करके इंग्लिश मैन को समझाएगा, और इंग्लिश में उससे बात जो बोलेगा इंग्लिश मैन, वो उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझाएगा। तो इससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन बिल्ड हो जाएगा, आप एक दूसरे को अपना बात समझा पाएंगे। तो सेम चीज यहाँ पर है। मान लो आप कोडिंग करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, और आपका जो ब्राउजर है जहां पर एप्लीकेशन को शो कराना है, रन कराना है, वो टाइप स्क्रिप्ट को नहीं समझता। वो क्या समझता है, जावा स्क्रिप्ट को। तो वहां पर क्या करना होगा कि हमारे टाइप स्क्रिप्ट के कोड को कन्वर्ट करके हमें जावा स्क्रिप्ट में ले जाना होगा अपने ब्राउजर को समझाने के लिए। तो आपको ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जब हमें जावा स्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट करके ब्राउजर को समझाना है तो हम टाइप स्क्रिप्ट में क्यों कोडिंग करें। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पिछले वीडियो में दिया हूं, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं कि क्यों हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रांसपाइलेशन की। तो जो ये प्रोसेस है दोस्तों, मीन्स कि जावा स्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करके जावा टाइप स्क्रिप्ट के कोड को ट्रांसपाइल करके जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के जो प्रोसेस है उसी को हम ट्रांसपाइलेशन बोलते हैं। मीन्स कि हमें अपने कोड को ब्राउजर को समझाना है, तो उसे हमें जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपाइलेशन। दोस्तों, बहुत सारे ब्राउजर ऐसे हैं कि जो ES6 फीचर्स है जो कि जावा स्क्रिप्ट का है, उसको समझते नहीं है। तो वहां पर ट्रांसपाइल करना होता है, उसे कन्वर्ट करके हमें ES5 में लाना होता है। मीन्स कि जावा स्क्रिप्ट के कुछ ऐसे फीचर हैं जो ES6 में आए थे, तो उसको बहुत सारे जो ब्राउजर है उसको सपोर्ट नहीं करते। तो क्या सपोर्ट करते हैं, बहुत मोस्टली ब्राउजर आज के डेट में ES5 तक सपोर्ट करते हैं। तो उनको हमें कन्वर्ट करके ES5 में लाना होता है, और जो टाइप स्क्रिप्ट की कोडिंग होती है उस लेवल की होती है, 6 लेवल की होती है, उससे भी हाई लेवल की कोडिंग होती है। तो उसको कन्वर्ट करके हमें ES5 वर्जन तक जो फीचर्स हैं जावास्क्रिप्ट को उसमें लाना होता है, जिससे कि सारे ब्राउजर पर हमारे कोड डिस्प्ले कर जाए, वर्क करें इजिली। तो यहाँ पर तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हमारे टाइप स्क्रिप्ट के कोड को कंपाइल करके
जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम ट्रांसपाइलेशन बोलते हैं, कि मीन्स कि हमारा जो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर है उसको कन्वर्ट करता है। एक यहाँ पर एक टूल होता है जो सो TSC होता है, वही कंपाइल करता है कमांड लाइन पर, जो कि यूज करते हैं हम कंपाइल करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट को, कोड को, जो कि हमारे जावा स्क्रिप्ट में अंडरस्टैंड कर जाए, डिस्प्ले कर जाए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि ये फाइल होता कहाँ है। तो अगर आप अपने एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पर tsconfig.json फाइल होता है। जैसे मैं एप्लीकेशन में चलूं तो ये दोस्तों हमारा ये VS कोड है जिस पर हम कोडिंग करते आए हैं जनरली सीरीज में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि tsconfig.json फाइल है। कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो ये फाइल आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यही क्या करता है कि हमारे टाइप स्क्रिप्ट कोड को कंपाइल करके, ट्रांसपाइल करके जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कोडिंग लिखा हुआ है, कंपाइल ऑन सेव, इसका फाल्स किया हुआ है। यहाँ पर जो टारगेट है, ये चीज आपको समझने की बहुत ही जरूरी है कि जो टारगेट है ES5, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो बहुत सारे ब्राउजर हैं ES5 को सपोर्ट करते हैं, या चाहेंगे तो आप ES4 या 3 भी कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देगा, लेकिन मोस्टली जो फीचर्स हैं ES5 में कवर हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर टारगेट, जो डिफॉल्ट टारगेट होता है कंपाइल कर, ट्रांसपाइल करने का, उससे हम ES5 में ही करते हैं। तो ये सारे यहाँ पर जो सेटिंग्स होते हैं tsconfig.json फाइल में होता है। तो ये इंटरव्यू पर्पज से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, कोई पूछा जा सकता है आपसे कि जो हमारा कौन सा फाइल है जो कि हमारे ट्रांसपाइलेशन का काम करता है, और ट्रांसपाइलेशन क्या है। तो आप बेझिझक बोल सकते हैं कि tsconfig.json फाइल में इसकी सेटिंग की हुई होती है, जो कि हमारे टाइप स्क्रिप्ट कोड को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपाइलेशन। आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, याद करने वाली चीजें हैं, जो कि हमने नोट में डाल रखा है अपने साइट पर। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टाइप स्क्रिप्ट क्या है, कि जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट होता है, और इसमें कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं। और बहुत सारे जो ब्राउजर है हमारे टाइप स्क्रिप्ट को रन नहीं करते हैं, उसको इसलिए हमें उसे ट्रांसपाइल करना होता है जावा स्क्रिप्ट में, और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपाइलेशन बोलते हैं। और जो कॉमन वर्जन है जावा स्क्रिप्ट का, जो करेंटली ES5 है, जो कि इसीलिए हम क्या करते हैं कि ES5 में ही हम कन्वर्ट करते हैं, जो टारगेट देते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कोड में ES5 दे रखा है टारगेट में। तो ये सारी चीजें होता है ट्रांसपाइलेशन के अंदर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसपाइलेशन क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कंफ्यूजन होता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल की आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अगर आप बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट में काम करें बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल की तरह, और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकें, अपने सैलरी को हाइक दे सकें एक अच्छा सा, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग, जिसमें कि पूरा एंगुलर कवर कराया जाता है। एंगुलर 2 से लेकर 10 तक के सारे कंसेप्ट, पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करना होता है। पूरा RxJS लाइब्रेरी हम कवर कराते हैं अपने ऑनलाइन क्लास में, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं। आप कहीं क्लास करने जाते हैं तो वो पूरा आपको कवर कराया जाएगा, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी जो है एंगुलर का हार्ट माना जाता है। ये सारी चीज़ें, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको यूट्यूब पर आपको कॉर्पोरेट लेवल का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है। ये सारे पेड होते हैं, और क्लास में बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का पढ़ाया जाता है। हमारा क्लास जो है इसी चीज़ के लिए फेमस है कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम आपको सिखाएंगे एंगुलर मटेरियल और बूटस्ट्रैप भी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, API बनाना सिखाया जाता है, मतलब कि बैकएंड वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने क्लासेज में। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल का होगा, बहुत ही ब्रॉड लेवल का होगा। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन यूज करते हैं, उस लेवल का एप्लीकेशन डेवलप करना आपको सिखाया जाएगा। तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके अपनी सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है कि अगर आप मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट में आपको कौन पढ़ाता है? एक तरीके से वो टीचर होगा, फैकल्टी होगा। और सच्चाई ये है कि टीचर या फैकल्टी कौन बनता है? जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब नहीं ले पाता है।
जो खुद ही जॉब नहीं ले पाया तो आपको क्या ट्रेनिंग देगा? वो आपको केवल बुक वाला नॉलेज देकर आपको भेज देगा। लेकिन आप वही पढ़ के आप जब जाते हैं कंपनी में काम करने तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, फिर आपको भागकर अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, या फिर तो आप काम नहीं कर पाएंगे, बोरियत फील करेंगे, या फिर आपको निकाल दिया जाएगा। और हमारा क्लास किस लिए फेमस है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है। हमारा जो टीम है, जो हम लोग हैं, किसी न किसी बड़े एमएनसी में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ अपने ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली कॉर्पोरेट में किया जाता है, काम किया जाता है, रियल चीज़ें हम आपको बताते हैं। इसलिए हमारा क्लास फेमस है। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले लेता है उसको कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि हम वही चीज़ बताते हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है। सामने वाले को लगता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, 1-2 साल से आपने काम किया है, उस लेवल का नॉलेज हम अपने क्लास में हम पढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके अभी विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट sahosoft.com पर और अपना बैच चूज कीजिए, चेकआउट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। कल से ही अपना क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको नीचे में दिख रहा होगा हमारा मोबाइल नंबर। आप तुरंत कॉल कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और क्लास ज्वाइन कीजिए।